कक्षा 9वीं के स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पीरियड लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ विज्ञान विषय पीरियड लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और संपूर्ण उत्तर सहित हम इस वीडियो में आपका पेपर कराएंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है, तो जो लाइक का बटन उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ विज्ञान विषय का पेपर बहुत देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो फिर आता पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो आपका था ठोस, बा था आपका द्रव और साथ आपका गैस और दा था आपका जल। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ठोस। ठीक है, ठोस आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठोस इसलिए रहेगा क्योंकि जो ठोस के कण रहते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ठोस इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता वायु एक विलयन है। तो आपका था गैस में गैस का, बा था गैस में द्रव का, और आपका सा आता, ठीक है, द्रव का गैस में, और दा था द्रव का हवा में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वायु एक विलयन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गैस में गैस का। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका राइट आंसर रहेगा गैस में गैस का। फिर आपका तीसरा आता मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका MgCl2। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए MgCl2। अब चलिए आपके यहाँ पर आता चौथा। ठीक है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले किस कण की खोज हुई। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन आता है न्यूट्रॉन, बा आता आपका प्रोटॉन, और सा आता आपका इलेक्ट्रॉन, और दा आता आपका मेसॉन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किस कण की खोज हुई, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका पाँचवा आता है। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जंतुओं किस तरीके की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपका था ऊतक, बा आता आपका गुणसूत्र, और सा आता आपका जीन, और दा था कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर जंतु इस तरीके की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, वो होती है आपकी कोशिका। कोशिका आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका 6वां आता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 6वां दिया गया, ठीक है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, आपका जड़त्व राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, और साथ ही इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, हम बड़ी मेहनत से आपकी वीडियो लाते हैं। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर PDF, ठीक है, इस पेपर का PDF चाहते हैं, तो PDF के लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिखेगा। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप यहाँ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनल खुद आपको PDF सेंड करूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा, तभी मैं आपको सेंड कर पाऊँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता बर्फ़ का गलनांक डॉडो होता है। तो यहाँ पर बर्फ़ का गलनांक होता है आपका, ठीक है, इतना 273 केल्विन। आपका इसका राइट आंसर रहेगा 273 केल्विन। ठीक है, जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। फिर आपका दूसरा आता है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण डॉट विधि से पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण, ठीक है, आसवन विधि से, आसवन, ठीक है, आसवन इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है, तो आसवन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डॉडो होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है। तो आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डोंटो करते हैं। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह दिख जाएगा। ठीक है, परिवहन। फिर आपका आता है 5वां ध्वनि संचरण के लिए डोंट की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6वां आता है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डोंटो कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आपका आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। और फिर आपका दूसरा आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में, ठीक है, कार्य करते हैं, तो आपका यहाँ पर यह भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, समान दिशा में कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो आपका यह बिल्कुल सत्य है भाई, ठीक है। फिर आपका आता है हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, तो आपका यह रहेगा, ठीक है। जो हृदय पेशियाँ हैं वो आपकी अनैच्छिक होती हैं, ऐच्छिक नहीं होती, तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो यह तो आपको पता ही होगा, वो बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 4 आता है सही जुड़ी बनाकर लिखिए, ठीक है। स्तंभ आ में दी सही जुड़ी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। पहली आती है आपकी ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपकी हो जाएगी अधातु, ठीक है। फिर जो आपकी आती है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को आपको मैच करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोफिल जो रहता है वो पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल को आपको पत्ती से मैच कर देना है क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। फिर आपका था फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच कर देना है आपको भोज्य पदार्थों को संबांध से। और जो आपकी आती है भार का ऐसे ही मात्रक, तो भार का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। 5 में थी ठीक है जाइलम, तो इसको मैच कर देना आपको जल एवं खनिज लवणों का संबांध से, ये आपकी 5वीं। और जो आपकी 6वीं आती है गति का द्वितीय नियम, तो आपका F बराबर ma होता है गति का द्वितीय नियम, तो इसे आपको 6वीं मैच कर देनी है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, तो यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में जो मान होता है वो होता है आपको एक, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पदार्थ के एक मोलर अणु का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, तो पदार्थ के एक मोलर अणु का द्रव्यमान उसका, ठीक है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका आता परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी, तो यहाँ परमाणु की नाभिक की खोज की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, ठीक है, इसका संवेग क्या होगा, तो जो इसका आपका संवेग रहेगा वो रहेगा आपका m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी आपका इसका संवेग हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संवेग दिया गया है। और फिर आपका 6 माता मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका रहेगी आपकी अंड कोशिका, ठीक है। आपके यहाँ पर अंड कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो अंड कोशिका आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में होता है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 6 हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न 6 आता ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके ऊर्ध्वपातन की परिभाषा रहेगी। इसका उदाहरण रहेगा आपका कपूर, ठीक है, कपूर आयोडीन। इस तरह से आपको याद कर लेना, ठीक है। इसका अथवा था वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो, तो आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी द्रव को, ठीक है, उसी तापमान पर द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है, ये आपका आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका था मिश्रण से क्या समझते हो, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का ऐसा समूह होता है जिसमें प्रत्येक पदार्थ अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो वे रासायनिक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, तो इस तरह से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा आपका नमक और पानी का घोल, ठीक है। तो इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका अथवा था विलयन क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा विलयन एक ऐसा समांगी मिश्रण होता है जिसमें एक या अधिक पदार्थ विलय दूसरे पदार्थ विलायक में पूरी तरह घुलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस तरह से आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए
आपका 8वां क्वेश्चन आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12, ठीक है, 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पर देखते हैं, बहुपरमाणु आयन ऐसे आयन होते हैं जो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं और इन पर एक निश्चित आवेश होता है। ये परमाणु आपस में रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 9वां आता है। ठीक है, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। ठीक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास रहेगा आपका 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और जो आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास रहेगा वो रहेगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इस तरह से आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपका 9वें का अथवा बता दिया गया। ठीक है, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं। ठीक है, आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाइयाँ और सभी जीवों के निर्माण और कार्य करने के लिए जरूरी हैं, इसलिए इन्हें जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वें का अथवा आता है माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य। ठीक है, पहला रहेगा आपका ऊर्जा उत्पादन और दूसरा रहेगा आपका अन्य जो रासायनिक क्रियाएं, और इनका विवरण भी आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब आपका 11वां हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आता है पैरेन्काइमा व कोलेन्काइमा में क्या अंतर है। कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में 2 अंतर दिया गया। ठीक है, 3 अंतर दिए गए हैं। पहले तो आपका पहला अंतर है मुख्य कार्य, भोजन संचय, प्रकाश संश्लेषण, यांत्रिक सपोर्ट। ठीक है, कोशिका भित्ति पतली समान, असमान कोनों पर मोटी। ठीक है, इस तरह से दोनों अंतर याद कर लेना है आपको यहाँ से। अब चलिए आपके यहाँ पर 12 देख लेते हैं प्रश्न, 11वें का अथवा देख लेते हैं। स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहे आपके 2 कार्य, गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। और दूसरा आपका यहाँ पर कार्य रहेगा ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, पौधे से पानी का वाष्प के रूप में निकलना। ठीक है, यह आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न हमें यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपका आता है तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर इसका अथवा दिया गया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान वेग से सरल रेखा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहें बाल ना कार्य करे। यह आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न आता है, पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपका 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। यह आपका 13वें का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं अथवा। ठीक है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर। तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। ठीक है, और इसका आपका अथवा आता है, बर्फ़ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गर्मियों में हमें हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये हवादार, पसीना सोखने वाले और सूर्य की गर्मी से बचाने वाले होते हैं। और 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। जो क्वेश्चन दिया गया है 14वें का अथवा, तो ये आपका 14वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, बर्फ़ आप यहाँ पर देख लीजिए, बर्फ़ में हवा की तरह छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे पानी से हल्का हो जाता है और इसलिए पानी पर तैरता रहता है। ये आपका 14वें का अथवा
का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन, मिश्रण एवं एवं में आपको दो अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका मिश्रण और एवं में दो अंतर, ठीक है। ठीक है, आप विशेषता, पहले तो आपको विशेषता वाला बॉक्स बनाना है, फिर आपको मिश्रण वाला बॉक्स बनाना है और एवं, ठीक है। तो घटकों का अनुपात निश्चित नहीं है, निश्चित, और गुणधर्म घटकों के समान, घटकों से भिन्न, इस तरह से आपके दो अंतर यहाँ पर हो जाते हैं मिश्रण और एवं में, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अथवा था कोलाइट विलयन के आपको दो गुण लिखना है। तो आपको यहाँ पर कोलाइट विलयन के दो गुण लिखना है। तो ये रहे आपके यहाँ पर, ठीक है, टिंडल प्रभाव और आपका यहाँ ब्राउनी गति, ठीक है। इस तरह से आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ आता है माइटोकॉन्ड्रिया कोश का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोश का बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा पैदा करता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर बिजली घर कोयले को बिजली में बदलता है, इस तरह से आपको पूरे याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लवक के दो कार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके लवक के दो कार, भोजन बनाना, ठीक है, हरे लवक सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और रंग देना, अन्य लवक फूलों और फलों को रंग देते हैं, ये आपके दो कार्य हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चाल और वेग में कोई दो अंतर लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाल और वेग में दो अंतर देख लीजिए, आपके चाल और वेग में दो अंतर। फिर जो आपका आता है औसत चाल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर इसका भी आंसर देख लीजिए, आपके 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, अणु परमाणु में आपको कोई तीन अंतर लिखना है। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। 19वां आता है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में तीन अंतर लिखना है। कोशिका बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों। फिर 20वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, 21वां पादप कोश का नामांकित चित्र बनाइए, जंतु कोश का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 22वां आता है, 23वां, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।